तो आज स्वागत है आपका आपकी जहन क्लास HND में। मेरा नाम विजेंद्र भावर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3। तो देखो, प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करने से पहले, प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब हम समांतर चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समान अंतर क्या होना चाहिए? समान अंतर होना चाहिए। जैसे कि देखो, ये दो लाइन खींच दी मैंने, इन दोनों लाइनों के मध्य समान अंतर है। देखो, यदि यहां पर 5 सेंटीमीटर का है अंतर, तो यहां पर भी 5 सेंटीमीटर का भी अंतर ही होगा। यहां पर 5 सेंटीमीटर का अंतर है, तो यहां पर भी 5 सेंटीमीटर का अंतर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हो गए समान अंतर। अब एक लाइन यहां कह देता हूं, एक लाइन मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, दूसरा चित्र बना देता हूं मैं इसके बदली। 5 सेंटीमीटर ये हो गया और 5 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, अब फिर देखो, अब यहां से लेके यहां तक ये दो रेखा हो गई, ये दो लाइन हो गई, ये दो भुजाएं हो गई, ये दो भुजाएं हो गई। ठीक है, ये आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। जैसे यहां से लेके यहां तक कितनी हो सकती है? 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हुआ समानांतर। अब मैं इस लाइन को आगे की तरफ खींचता जा रहा हूं, इसको भी आगे की तरफ खींचता जा रहा हूं। ये कभी भी आपस में भिड़ेंगी नहीं। रेल की पटली की तरह होती है ये। रेल की पटली कभी आपस में भिड़ती है? नहीं भिड़ती। तो इसी प्रकार ये होती है कि कभी भी रेल की पटली की तरह ये आपस में नहीं भिड़ती, प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, इसी प्रकार ये कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, तो हमें इस बात पर क्या ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? समान अंतर पर दो रेखाएं होती है, दो भुजाएं होती है आपस में, जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, अब देखो, समांतर चतुर्भुज में एक पॉइंट लिख लेते अपन, सम्मुख भुजाएं या फिर आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। और नंबर 2 पॉइंट पे देखो क्या लिखते हैं। अब क्या लिखना है हमको? विकर्ण ABCD। अब विकर्ण के बारे में जानकारी करते। देखो, यहां से लेके एक लाइन में यहां तक कह देता हूं। ठीक है, ये क्या हुआ? रेखाखंड कह दिया मैंने, तो क्या हुआ? ये विकर्ण हो गया। क्या हो गया? विकर्ण हो गया। क्या हो गया? ये विकर्ण हो गया। एक इस कोने को इस कोने सामने वाले कोने से मिला देते हैं। ठीक है, ए को सी से मिला देंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। अब ये विकर्ण तो हो गया। ठीक है, ये पूरी लाइन कितने की है? 10 की मान लेता हूं। इस पूरी लाइन को कितने की मान लेता हूं मैं? 10 सेंटीमीटर। ये पूरी लाइन कितने की है? ये जो विकर्ण है ए से सी तक का, ये रेखाखंड है ए से सी तक का, कितने का है? 10 सेंटीमीटर की लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इसकी कितनी हो गई? 8 मान लेते। ठीक है, 8 सेंटीमीटर मान ली। कितनी मान ली? 8 सेंटीमीटर मान ली। अब देखो, 10 तो ये है और 8 ये हो गई पूरी। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम इस रेखाखंड को यहां पर D से B तक खींचेंगे इस विकर्ण के द्वारा, इस विकर्ण को काटने पर यहां पर और यहां पर कितने कितने की लंबाई, कितने लंबाई की रेखाखंड बचेगा? मतलब कितने कितने का विकर्ण बचेगा? तो देखो, यहां लिख देता हूं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कैसे समद्विभाजित करते हैं? हमने ये 8 सेंटीमीटर की लाइन यहां पर खींच ली। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का एक विकर्ण हमने यहां खींच लिया और 8 सेंटीमीटर का विकर्ण हमने ये खींच लिया। अब एक दूसरे को समद्विभाजित कैसे करते हैं? देखो, इसको सीखेंगे हम। अब देखो, यहां से लेकर मैंने यहां तक खींची, तो इसका मतलब क्या है? इस लाइन को इसने 2 भागों में तोड़ दिया। इस वाले विकर्ण को, इस AC वाले विकर्ण को 2 भागों में तोड़ दिया। ये 10 की थी ना पूरी, तो ये 5 की रह गई, ये 5 की रह गई। ठीक है, अब फिर इसको देखो, ये कितने की थी? 8 की थी, तो ये कितने की रह गई? 4 की रह गई। और ये कितने की रह गई? 4 की रह गई। इस प्रकार ये 2 भागों में टूट गई ये वाली। ठीक है, इस AC रेखाखंड ने, AC विकर्ण ने
बीडी विकर्ण को दो भागों में तोड़ दिया और बीडी विकर्ण ने एसी विकर्ण को दो भागों में तोड़ दिया। तो इस प्रकार ये समान समद्विभाजित हो गए, दो भागों में टूट गए। अब देखो कोण के बारे में जानकारी करते हैं। कोण देखते हैं, देखो ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो कोण ए और कोण सी आमने सामने कोण है, इसके बगल में कोण है बी, इसके बगल में कोण है डी, ठीक है। ए के अपन बात करें सिर्फ ए की पहले फिलहाल, किसकी बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं। ए के सामने कौन है सी, ए के बगल में कौन है बी, ए के बगल में कौन है डी। तो बगल में कौन कौन है, एक तो बी है और एक डी है। कौन कौन है, एक तो बी है, एक तो डी है और एक बी है। यदि मैं इन दोनों कोणों को जोड़ दूं, यदि मैं इन दोनों कोणों को जोड़ दूं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री के होंगे। इन दोनों कोणों को जोड़ दूं, कोण ए प्लस कोण डी, ये कितने डिग्री होंगे, ये भी 180 डिग्री के होंगे। देखो क्या किया मैंने, इस कोण को और इस कोण को जोड़ दिया, कितने के बराबर आ गया, 180 के बराबर आ गया। इस कोण को इस कोण को जोड़ दिया, कितने के बराबर आ गया, 180 के बराबर आ गया। कोई सा भी कोण उठा लो, कोई सा भी कोण उठा लो, चाहे बी को उठा लो। अब बी के बराबर में देखो कौन कौन है, वो सॉरी बी के बगल में देखो कौन कौन है, बी के बगल में सी है। कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने को होगा, 180 के। फिर देखो कोण बी कोण ए, कोण ए कोण बी बराबर कितने को होगा, 180 डिग्री के। कभी एक बात हमेशा ध्यान रखना, देखो दो दो बन रहे, देखो देखो ये दो दो समीकरण बन रहे हैं। कितने बन रहे, दो दो समीकरण बन रहे। कोण ए के द्वारा बने, कोण ए जोड़ दिया कोण डी जोड़ दिया, कितने आ गए, 180 के बराबर। कोण ए जोड़ दिया कोण बी जोड़ दिया, किसके बराबर आ गया, 180 के बराबर। अब चाहे सी को ले लो, सी वाले कोण को ले लो, लो जोड़ो, सी वाले कोण है, कोण सी प्लस इसके बगल में कौन है, बी है और डी है। कोण बी बराबर किसके आ जाएगा, 180 के। इसको जोड़ो आप, कोण सी प्लस कोण डी बराबर किसके आ जाएगा, 180 के। अभी हमने 180 के बराबर क्यों लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि ये आसन्न कोण कहलाते हैं। हम इस बिंदु की बात कर रहे हैं तो इसके आसन्न कोण कौन है, डी है और बी है। इस बिंदु की बात करें तो इसके आसन्न कोण कौन है, बी है और डी है। इस बिंदु की बात करें बी की, इस बिंदु की बात करें बी की, शीर्ष की बात करें बी की, कोण बी के आसन कौन कौन है, सी है और ए है। इसी प्रकार डी के आसन कौन कौन से होंगे, सी और ए। बगल बगल में जितने भी होंगे ये सब आसन कौन कहलाएंगे। इसी प्रकार दो दो समीकरण बन जाते हैं, एक एक शीर्ष के द्वारा दो दो आसन कौन बन जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो, 180 के बराबर लिख दो, इन दोनों को जोड़ लो, 180 के बराबर लिख दो। इस प्रकार आसन कौन बन जाते हैं, ठीक है। आसन कौन के बारे में जानकारी कर ली। अब ए के सामने कौन है, सी है। कोण ए बराबर सी, हमने बराबर क्यों लिख दिया, क्योंकि जितना ए का मान होगा उतना ही इसका सी का मान होगा। कैसे, देखो यदि इसका मान x है तो इसका मान भी कितना होगा, x होगा। इसी प्रकार देखो कोण बी कोण डी, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये हमेशा बात ध्यान रखनी है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इन कोणों को क्या बोलते हैं अपन, सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण, ठीक है। ये हमें बात ध्यान रखनी है। फिर देखो यदि इस प्रकार आकृति मिल जाए हमें क्रॉस के रूप में, क्रॉस के रूप में कभी भी आकृति मिल जाए और हमसे कोण पूछ ले जाए कि ये वाला कोण कितने, यदि ये x है तो ये वाला कोण कितने का होगा, तो ये भी कितने का होगा, x ही होगा। कितना होगा, x ही होगा। यदि ये y है तो ये कितने का होगा, y होगा। और उदाहरण देखो, यदि ये कोण 40 का है तो ये कितने का होगा, 40 का होगा, ठीक है। और यदि ये 30 है तो ये भी कितने का होगा, 30 का होगा। तो इस प्रकार हमें ये कोण कौन से कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और देखो ये एक जेड बना लेता हूं मैं, जेड की आकृति बना ली मैंने। किसकी आकृति बना ली, जेड की आकृति बना ली।
अब जेड की आकृति में क्या होता है, जो ये अंदर का कोण होता है ना, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला, ये यदि x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। और देखो ये y है तो ये कितना होगा, y होगा, ठीक है। और देखो ये यदि z है तो ये भी कितना होगा, z होगा। और देखो ये यदि 80 है तो ये भी कितना होगा, 80 ही होगा। कितना होगा, 80 होगा। इस आकृति में बड़े कोण को किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है एकांतर कोण। किसके नाम से, एकांतर कोण। एकांतर कोण किस नाम से जाना जाता है, एकांतर कोण के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इस प्रकार हमने कुछ, देखो ये तो सम्मुख कोण के बारे में जानकारी कर ली। आमने सामने कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं। और ये है आसन्न कोण। कौन से है, आसन्न कोण। यदि हमें इस कोण का मान दे दिया जाए और इसका पूछ लिया जाए तो इसके द्वारा निकालेंगे। यदि हमें इस कोण का मान दे दिया जाए और इसका पूछा जाए तो इस सम्मुख कोण के द्वारा निकालेंगे, ठीक है। फिर देखो यदि हमें कोई ऐसा इस प्रकार आकृति दे दी जाए, क्रॉस वाली आकृति, तो हम इसको क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और जेड वाली आकृति दे दी जाए तो इसको क्या बोलेंगे, एकांतर कोण, ठीक है। तो अब आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए, ठीक। अब देखो पॉइंट 1 दिया गया हमें AD। इस आकृति में देखो AD किसको दर्शा रहा है। इस आकृति में देखा हमने A और D यहां पर है, तो AD किसको दर्शा रहा है, ये भुजा को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, भुजा को दर्शा रहा है। ये चारों जो है ना, ये सब क्या है, भुजा है। क्या है, भुजा। तो AD किसको दर्शा रहा है, भुजा को दर्शा रहा है। इसका कहने का मतलब है कि देखो AD बराबर, अब ये बराबर होनी चाहिए। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या क्या चीज होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सम्मुख कोण आमने सामने के बराबर कोण होते हैं, ठीक है। आसन्न कोण भी होते हैं, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब देखो A और D, A और D किसको दर्शा रहा है, भुजा को दर्शा रहा है। AD किसको दर्शा रहा है, भुजा को दर्शा रहा है। इसका कहने का मतलब है कि AD किसके बराबर होगा, AD किसके बराबर होगा। देखो जितनी बड़ी ये भुजा है इतनी बड़ी इसमें कौन सी भुजा है, ये नहीं, सामने वाली। मतलब ये भुजा और ये भुजा कौन सी होगी, ये दोनों आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो AD किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया। BC यहां लिख दो। समांतर चतुर्भुज में, यह लिख लेना पूरा, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब आमने सामने भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। फिर देखो अब हमने जो कोण दर्शाए थे, देखो बीच में देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है इसमें, C। क्या दिख रहा है हमको, C। अब C का मतलब क्या है ये बता रहा है। मैंने अभी बताया था तुमको कि सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कैसे। अब C के सामने का, C के सम्मुख कोण कौन सा, A है, मतलब C के सामने का कोण कौन सा, A है। तो देखो कोण A बराबर कोण C। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखा है DCB, DCB। ये लगा दिया मैं निशान, तो किसका कोण का निशान हो गया। जिस कोण को हमको बताना है उसको हम लिख लेंगे बीच में, ये लिख लिया। अब इस कोण के सामने का कोण बताना है तो उसको भी हम बीच में लिखेंगे। तो देखो ये लिख देता हूं मैं A। अब चाहे पहले इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, चाहे D लिख लो, ये D लिख लिया, D लिख लिया। अब B लिख लेता हूं मैं, देखो B A D लिख लो, चाहे D A B लिख लो, D A भी लिख लेता हूं, लो D A भी लिख लिया। अब बीच में कौन सा कोण है, बीच में कौन सा कोण है, A है, मतलब ये कोण इसके सामने का हो गया। इसका मतलब क्या है, कोण A कोण C के बराबर है, तो कौन सा कोण हो गया, सम्मुख कोण हो गया, ठीक। अब देखो लिखेंगे कैसे, कोण DAB, DAB। और लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
बराबर होते हैं। अगला देखो ओ सी, ओ सी, अब यहां पर ओ है तो ओ सी किसको दर्शा रहा, ओ सी, ओ सी, ओ सी, ये क्या है, एक विकर्ण है, क्या है, एक विकर्ण है, इस प्रकार बना हुआ कोई एक विकर्ण है। इसकी लंबाई है 5 और इसकी लंबाई भी कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुल मिला के कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई टोटल मिला के 10 सेंटीमीटर, टोटल कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। अब ये दो भागों में कैसे बट गई, यहां पर इस विकर्ण ने, इस वाले विकर्ण को, विकर्ण डी बी ने या बी डी ने, विकर्ण डी बी ने या बी डी ने ए सी को, ए सी को, ये ए सी को दो भागों में बांट दिया। कैसे बांट दिया, ये 10 की थी तो कितनी रह गई, ये 5 रह गई, ये 5 रह गई, मतलब कि ओ सी कितनी यहां पे, ओ सी किसके बराबर हो गई, इसके बराबर, ए सी के बराबर। ओ सी किसके बराबर हो गई, सॉरी ए ओ के बराबर हो गई। ओ सी बराबर ए ओ, ये दोनों ओ सी बराबर किसके हो गया, ओ ए के बराबर हो गया। ओ सी बराबर किसके हो गया, ओ ए के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब इसमें देखो ओ सी बराबर ओ ए, ओ सी बराबर ओ ए। अब लिखेंगे अपन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब देखो हमने विकर्ण के बारे में बता दिया। अब पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, देखो अब हम जानते हैं आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसी प्रकार इसमें कोण देखो, ये बीच में जो होगा ना, ये बीच में कोण देखो ए और डी, कोण ए प्लस कोण डी किसके बराबर बताया था मैंने तुमको, कोण ए प्लस कोण डी किसके बराबर बताया था, 180 डिग्री के बराबर। क्यों है ये 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि कैसे कोण है ये, आसन्न कोण है, आसपास के कोण है, तो कैसे कोण है ये, आसन्न कोण है। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, इसको लिख लिया मैंने बीच में ए, देखो बी लिख लेता हूं, फिर क्या लिख लेता हूं डी लिख लेता हूं, ये हो गया बीच का कोण, एम लगा देता हूं आसन कोण, प्लस इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, ये मैंने डी लिख लिया, फिर देखो ए और सी ये लिख दिया। ठीक है, देख लो भले इसमें आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, लेकिन ये हमारा जो हमें कोण दर्शाना ना, जो कोण हमको बताना है, जैसे हमको ए बताना है उसको बीच में लिख लिया, डी बताना है उसको बीच में लिख लिया। ठीक है, अब देखो ए तो हमने लिख दिया, ये नहीं ना, डी ए बी, फिर देखो इसको भी लिख लिया, इसको आगे पीछे कर देता हूं प्रश्न के अनुसार। ठीक है ना, सी ए बराबर कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि ये आसन कोण है, तो बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। यहां लिख लो समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आसन कोण 180, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने सवाल को तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखो सवाल नंबर 2 में क्या क्या है, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना है। हमको किसके मान निकालने हैं, एक्स वाई जेड के मान निकालने। किसके निकालने, एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। अब एक्स वाई जेड के मान कैसे निकालेंगे, देखो हमको इस समांतर चतुर्भुज में किसकी एक्स वाई जेड है कौन सी जगह पर, पहले वो देखो है कौन सी जगह पर एक्स वाई जेड। एक्स है कौन के रूप में, यहां पर एक्स है, यहां पर भी वाई कौन के रूप में, और जेड किसके रूप में, यहां पर कौन के रूप में। इसमें देखो इसमें भी कौन के रूप में है, तो इसका मतलब क्या है, हमें समांतर चतुर्भुज के कोणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन से कोण किस प्रकार होते हैं और कौन से कोण किस प्रकार होते हैं। तो देखो एक तो होता है इसमें सम्मुख कोण, क्या होता है सम्मुख कोण,
देखो इसमें क्या होता है कि एक तो सम्मुख कोण होता है, सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है, आमने सामने कोण, और आसन कोण, आसन कोण का मतलब पड़ोसी कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, तो दो तरह के तो हमने ये बात ध्यान रख ली। और एकांतर कोण भी होता है, लेकिन हमें देखते इसमें कौन सी आकृति की, क्या इसमें एकांतर आकृति पाती है या मिलती है या नहीं मिलती, तो उस हिसाब से देखो सवालों सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले तो हमको देखो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने कोण। यदि ये 100 है तो ये कौन सा कितना होगा? 100 होगा। यदि ये जेड है तो ये भी कौन सा कितना होगा? जेड होगा। तो इसी प्रकार आप देखते हैं कि कोण डी प्लस बराबर कोण डी बराबर कोण बी। ये हमने बराबर क्यों लिख दिए? ये दोनों कोण बराबर क्यों लिख दिए? क्योंकि ये क्या है? सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण है। कौन से कोण है? सम्मुख कोण के कारण। किस कोण के कारण हमने ये दोनों बराबर लिख दिए? सम्मुख कोण के कारण ये दोनों क्या है? बराबर है। तो देखो कोण डी का मान क्या है? कोण डी का मान क्या है? यहां पर 22 है, और कोण बी का मान कितना है? 100 है। तो हमारे पास 22 का मान कितना निकल के आ गया? 100 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 100 निकल के आ गया। अब देखो हमारे पास इन दोनों कोण के मान तो आ गए, आमने सामने कोण के मान तो कितने आ गए? 100 हो गए। अब हमें इनके मान निकालने हैं। अब इनके मान कैसे निकालेंगे? तो देखो आसन कोण के द्वारा इनके मान निकाल सकते हैं हम। किसके द्वारा? आसन कोण के द्वारा। तो देखो आसन कोण कितना है? आसन कोण कौन कौन से है? चाहे इन दोनों को आसन मान लो, चाहे इन दोनों को ये दोनों आसन कोण है, ये दोनों आसन कोण है, ये दोनों आसन कोण है। अब पता कौन से ले, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। तो देखो इन दोनों को ले लेते हैं अपन, ये दोनों पास पास है ना, तो इन दोनों को ले लेते। कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180। हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज के अंदर आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो किसके कारण होगा ये? आसन्न कोण के कारण। किसके कारण हो गया? आसन कोण के कारण। तो देखो आसन कोण, कोण ए का मान कितना है यहाँ पर? जेड है, प्लस कोण डी का मान कितना है यहाँ पर? 100 है। कितना है? 100। बाई अत्ता बाई का मान कितना गया? 100 बराबर 180। जेड बराबर 180 माइनस 100। जेड बराबर कितना गया? अब 0 में 0 गया तो 0, 8 8, एक में से गया तो कितना गया? 80। जेड का मान कितना आ गया यहाँ पर? 80 आ गया। कितना आ गया? 80। अब जेड का मान 80 आ गया। अब देखो कैसे निकालेंगे इस वाले कोण को। अब हमारे पास यही कोण रहेगा ना, यही कोण रहेगा ना। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो ए और सी ये दोनों क्या है? बराबर है ना। ए और सी क्या है? दोनों बराबर है। बराबर कैसे है? क्योंकि सम्मुख कोण है। कैसे है? सम्मुख कोण है। तो देखो कोण सी बराबर कोण ए, कैसे हुए दोनों बराबर? सम्मुख कोण के कारण। किसके कारण? सम्मुख कोण के कारण। सम्मुख कोण है, इस वजह से ये दोनों क्या है? बराबर है। तो देखो कोण सी का मान कितना है यहाँ पर? x है। कोण ए का मान कितना है यहाँ पर? 80 है। तो इस प्रकार हमने x बाई जेड के मान निकाल लिए। तो इस प्रकार हमने x बाई जेड के मान निकाल लिए। अब सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखो सवाल नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्या निकालना है हमसे? x बाई जेड के मान इसमें भी पूछे हैं, x बाई जेड के मान पूछे हैं इसमें से। ठीक है, एक्स वाई जेड के मान कैसे निकालेंगे जबकि हमें सिर्फ यही कोण दिया गया है, कोण एक यही दिया गया हमें। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका नाम, यदि नाम लिखना चाहो तो नाम लिख लो ए बी सी डी। ठीक है, नाम मान लिया अपन ने, ए बी सी डी मान लिया। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज इसका क्या नाम रख लिया मैंने? ए बी सी डी रख लिया। अब हमें यहाँ पर कोई कोण नहीं दिया गया है तो हमें क्या मान ले? कोण नाम क्या लिख लिया? एक नंबर। क्या डाल दिया हमने? एक नंबर डाल दिया इसका, इस जगह एक नंबर डाल दो, चाहे पी डाल दो, क्यू डाल दो, कुछ भी डाल दो। ठीक है, हमने एक डाल दिया, और नहीं डालना चाहे तो क्यू डाल पी डाल दो, लो पी डाल दिया। ठीक है, और हमने इसे क्या डाल दिया यहाँ पर? पी डाल दिया। अब पी डाल दिया ये। ठीक है, अब हमने पी क्यों डाला? ये पी क्यों डाला? तो देखो इसके कारण क्या, इसका मान आ जाएगा जेड का। जब ये कोण होगा हमारे पास तभी तो ये कोण आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे इस कोण को। देखो पी के सामने कौन है? पी के सामने कौन है? 50। पी के सामने कौन है? 50। और ये कैसे कोण हो गए? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। किसमें? समांतर चतुर्भुज में। तो देखो P बराबर 50 किस कारण आ गया? P बराबर 50 सम्मुख कोण के
कारण। किसके कारण आ गया? सम्मुख कोण के कारण। किसके कारण आ गया? सम्मुख कोण के कारण। अब हमें पी का मान तो निकल के आ गया, कितना है? 50 है। कितना है पी का मान? 50 है। अब हमें जेड का मान निकाल लेंगे इसी से, ठीक है। और इन दोनों के द्वारा किसका मान निकाल लेंगे? इन दोनों के द्वारा, आसन्न कोण के द्वारा हम बाई का मान निकाल सकते हैं, एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो पहले देखो किसका मान निकाले, पहले जेड का मान निकाल लेते। तो देखो, अब देखो ये ध्यान दो इस पे, ये एक सरल रेखा है। कैसी रेखा है? सरल रेखा है। इस पर यहां से लेकर यहां तक कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। अब मैं क्या करूं, एक लाइन खींच देता हूं इस पर एक, ठीक है। ये मैंने एक लाइन खींच दी। अब देखो यहां पर ये यहां से लेकर यहां तक अलग हो गया, ये यहां से लेकर यहां तक अलग होगा। अब हमें नहीं पता ये यहां पर कितने डिग्री का, यहां पर कितने डिग्री का। इसको मैं बाई मान लेता हूं, इसको एक्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? इसको बाई मान ले, इसको एक्स मान लिया, इसको मैंने बाई मान लिया। अब ये दोनों कोण एक्स प्लस बाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ये 180 के बराबर होगा, तभी तो 180 के बराबर होगा। देखो एक बार और देखो, एक सरल रेखा है, एक वृत्त बना दिया मैंने। ये वृत्त क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया, या फिर एक गोला, ठीक है, वृत्त बना दिया, एक सर्किल बना दिया, गोल बना दिया। अब देखो इसमें क्या है, मैं पूरे 360 डिग्री का है ये कोण। ये यहां से लेके यहां तक वापस आएगा, कितने डिग्री का गया? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया? 360 डिग्री का। अब मैं क्या करता हूं, एक रेखा खींच देता हूं बीच में से, तो दो भागों में बट गया। अब 360 के आधे कितने होते हैं? 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया, ठीक है। अब क्या करूं, एक लाइन बीच में से और खींच देता हूं मैं, ये लो। अब ये भी दो भागों में बट गए, ये 90 हो गए, अब ये 90 हो गए, और ये भी 90 हो गए, ये भी 90 हो गए। तो इसी प्रकार हमने इसको बांट दिया। कैसे? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने इसको बांट दिया। तो अब देखो, अब ये सरल रेखा पर बना हुआ कोण है पूरा, किस पर बन रहा है? सरल रेखा पर बन रहा है। तो मतलब यहां पर कुल कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कुल कोण कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। तो देखो P प्लस जेड बराबर 180। क्यों? सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बना कोण। सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अब देखो ये दोनों जोड़ दिए मैंने, इसी प्रकार जैसे ये दोनों जोड़े थे 180 के बराबर लिखे थे, इसी प्रकार ये दोनों जोड़ के किसके बराबर लिख दिए? 180 के बराबर लिख दिए। अब P का मान कितना है हमारे पास? 50 है। प्लस जेड का मान कितना है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, जेड का मान हमें ज्ञात करना है। बराबर जेड बराबर 180 माइनस 50, जेड बराबर 180 माइनस 50। अब देखो 0 में 0 गए तो 0, 8 में 5 गए तो कितने बचे? 3। तो हमारा और एक 130 डिग्री का कोण आ रहा है। किसका मान? जेड का मान कितना आया? 130 डिग्री का। अब देखो 130 और 50 को जोड़ लो, कितने के बराबर आ जाएगा? देखो 130 और 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 8 और 5, वो सॉरी 5 और 3 8, 1 180 आ गया ना 180 के बराबर, ठीक है, आ गया ना 180 के बराबर, 180 के बराबर। तो हमने जेड का मान निकाल लिया, कितना आया? 130 आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है? इन दोनों का मान निकालना है। तो इन दोनों का मान कैसे निकालेंगे? देखो अब देखो एक क्या हम करते हैं, इन दोनों को अपन आसन कोण के रूप में ले, ठीक है। ये दोनों कैसे? आसन कोण है, ये दोनों कैसे? आसन कोण है। कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180। आसन कोण का योग भी कितना होता है? 180 होता है। आसन कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, आसन कोण बराबर 180। अब देखो कोण डी का मान कितना है यहाँ पर? 50। कोण सी का मान कितना है यहाँ पर? y बराबर 180। y बराबर 180 माइनस 50, और y बराबर कितना आ गया यहाँ पर? 130। कितना आ गया? 130 आ गया। कितना आ गया? 130। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास? 130 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब y का मान तो यहाँ पर 130 आ गया। कितना आ गया? 130 आ गया। अब ये देखो c और a और c ये दोनों क्या है? आमने सामने कोण है। तो आमने सामने कोण कैसे होते हैं? सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां ले देता हूं मैं कोण ए बराबर कोण सी। कोण ए का मान कितना है? x है, और कोण सी का मान कितना था? y का मान कितना आया? 130।
अब ये देखो किसके कारण हुए आप बराबर, सम्मुख कोण के कारण। किसके कारण? सम्मुख कोण के कारण। ठीक है, अब ये सही करे या गलत करे, हमने जो ये मान लिखा रहे ये सही लिखा रहे या गलत लिखा रहे। अब देखो, अब इसकी जांच कैसे करेंगे, इन सब अंदर अंदर के कोणों को जोड़ लो। यहां पर भी कितना है? 130 है। इन सबको जोड़ लो। इन सबको जोड़ने पर यदि 360 डिग्री आ जाता है तो हमारा सवाल सही है। जोड़ो 130, इसको भी जोड़ो 130, ये 50 है, इसको जोड़ो 50, इसको जोड़ो। देखो 5 5 दूनी 10, देखो 0 0 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 0। 5 5 दूनी 10, 10 3 13 3 6 16, कितने हो गए? 16। 16 की 6 को हासिल की 1 1 2 और 3, कितने हो गए? 360। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। हमने जो एक्स वाई जेड के मान निकाले वो सब सही है। तो हमने एक्स वाई जेड के मान निकाल लिए। इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो ये सवाल नंबर 2 के पॉइंट 3 और पॉइंट 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें इसमें क्या दिया गया है? 30 डिग्री का कोण दिया गया है। ठीक है, और ये कौन सी आकृति है? पहले तो इसको देखो बार बार की कौन सी आकृति है? चतुर्भुज की है। किसकी है? चतुर्भुज की है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर। अब देखो ये हमको आकृति दे दी गई और एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। इसमें किसके मान निकालने? एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो एक्स वाई जेड के मान कैसे निकाले? पहले देखो हमको ये क्या चीज दिया गया है? एक त्रिभुज दे दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज दे दिया गया, लेकिन इससे तो हम कौन लिख लेगा नहीं। एक आकृति बताई थी मैंने आपको, कौन सी बताई थी? इस प्रकार जेड की तरह देखो आकृति कहां दिख रही है जिसमें ये कौन आ रहा हो। देखो यहां से गए और ये बन गई ना। देखो हमको जेड बनना चाहिए, चाहे आड़ा तिरछा कैसा ही बने, जेड बनना चाहिए। अब बन गया ना जेड। देखो ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। तो ये वाला कोण कितने का आ गया? 30 का आ गया। अब इस कोण का नाम क्या रख लिया अपन? इस कोण का कोण 1 रख लेता हूं। ठीक है, 1 रख लिया। और देखो कोण 1 बराबर 30 डिग्री। कैसे? एकांतर कोण के कारण। एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। अब देखो मैंने बताया था तुमको, कभी भी आकृति में इस प्रकार हमें कोई चीज एक वर्ग के रूप में मिल जाए, इस प्रकार एक बॉक्स के रूप में मिल जाए, तो ये कितने डिग्री का कोण होता है इस जगह? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। चाहे हमें कहीं पर भी मिल जाए, ये यहां पर मिल जाए तो 90 डिग्री का होगा, ये यहां मिल जाए तो भी 90 डिग्री का होगा, ये यहां मिल जाए तो भी 90 डिग्री का होगा, यहां मिल जाए तो भी 90 डिग्री का होगा, और यहां पर मिल जाए तो भी 90 डिग्री का होगा। हम जानते हैं कि एक यहां से लेके यहां तक कितने डिग्री का होता है कोण? 180 डिग्री का। और ये पूरा कितने डिग्री का होता है? 180। 180 मतलब 180 और 180 कितने हुए? 360 डिग्री। कितने हुए? 360 डिग्री का पूरा कोण होता है ये। तो देखो 9 9 3 18 9 3 17 9 4 36 आ गया ना 360 डिग्री। इस प्रकार कभी भी हमें इस प्रकार की आकृति मिल जाए, ये बात ध्यान रख लो, कभी भी तो 90 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का होगा कोण? 90 डिग्री का होगा। और इसके सामने ये वाला कोण भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसके बगल में ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। सरल रेखा के हिसाब से ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो ऐसी आकृति हमें कहां दिखाई दे रही है? ये रही। तो ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो x का मान कितना आ जाएगा? 90। x का मान कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि ये मैंने बताया था ना, जब भी क्रॉस के रूप में कोई चीज मिल जाए। अब देखो यहां पर क्रॉस हो रहा है ना, ये प्लस के रूप में हो रही, देखो इस प्रकार। तो ये जितना कोण होगा ये भी उतना ही कोण होगा। यदि ये x है तो ये भी x होगा। तो ये कौन से कोण हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये देखो x का मान कितना हो गया? 90 हो गया। तो कोण x बराबर कितना गया? 90 डिग्री। मतलब x का मान कितना गया? 90। किसके कारण? किसके कारण आया ये? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो x का मान हमारे पास कितना गया? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री तो ये आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है? z का और y का मान निकालना है। किसका निकालना है? z का मान और y का मान। देखो जो y का मान आएगा वही z का मान आएगा। अब देखो कैसे आएगा? जो y का मान आएगा वही z का मान आएगा। तो हमारे पास ये
एक का यहां पर कोण कितना है 30 डिग्री का, कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, और यहां एक्स का कोण कितना है 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, और ये भी क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, और ये भी क्या बन गया, त्रिभुज। तो त्रिभुज के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो त्रिभुज के सभी अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के तीनों अंत कोण इनको ले लो, इन वाले कोण ले लो चाहे इन वाले ले लो, कौन सा लेना चाहे जो ले लो। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम y प्लस एक्स प्लस 30 बराबर 180, 30 बराबर 180। अब y का मान कितना है, y का मान हमसे पूछा गया है, y का मान दिया नहीं गया है। x का मान कितना है 90 डिग्री प्लस 30 बराबर 180। और देखो y प्लस इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 9 और 3 12, 9 और 3 12 बराबर 180। y बराबर 180 माइनस 120, y बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। कितना गया 60 डिग्री। ठीक है, फिर देखो y का मान तो हमने निकाल दिया, कितना गया 60 डिग्री आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। अब z के मान निकालने के लिए हमारे पास एक आकृति बन रही है इस प्रकार, ये z की सी आकृति बन रही है, तिरछा z बन रहा है। देखो यदि ये कोण x है तो ये कोण भी कौन सा होगा x होगा। किस कोण के कारण होगा, ये एकांतर कोण के कारण। किसके कारण होगा, एकांतर कोण के कारण। तो देखो निकालो, z का मान निकालना हमको, z बराबर कितना आ जाएगा, z का मान कितना आएगा, y का मान कितना है, यहां पर y का मान है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री, तो z का मान भी कितना आ जाएगा 60। कैसे आ गया, एकांतर कोण के कारण। एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण के कारण कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है और कोणों को इस प्रकार निकालकर दिखाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए कैसे निकालते हैं कोणों को। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर एक कोण दे दिया जाए तो उसके सामने वाले कोण भी कितना होगा, उसी कोण के बराबर होगा। तो हमको देखिए समांतर चतुर्भुज में कोण कितना दे दिया, ये 80 डिग्री, और ये कितना है y। तो ये दोनों क्या हो गए, कोण बराबर हो गए, सम्मुख कोण हो गए ना ये। तो निकालो, देखो y बराबर 80 डिग्री। कितना 80 डिग्री। क्यों हो गया y बराबर 80 डिग्री, क्यों हो गया y बराबर 80 डिग्री, सम्मुख कोण के कारण। किसके कारण, सम्मुख कोण के कारण। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो इसको निकालो, इसको कैसे निकालेंगे, आसन कोण के हिसाब से। आसन कोण इसको ले लो चाहे इसको ले लो, इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो, जो सा लेना चाहे बात एक ही आएगी। देखो इन दोनों को ले लेते हैं अपन, ठीक है, पास पास वाले को। तो देखो कौन आसन कोण निकालना है, तो y प्लस कोण x बराबर कितना आ जाएगा, एक मिनट, देखो आसन कोण निकालना है हमको, तो m, इनका नामांकित कर लेता हूं मैं, a b c d, a b c d लिख लिया। अब देखो आसन कोण निकालना है ना हमको, तो कोण d a b, कोण d a b प्लस m कोण a d c बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें देखो बीच वाला कोण कौन सा है, बीच वाला क्या लिख रहा है, ए का मतलब ए वाला कोण कितना है, x है, प्लस m कोण ए डी वाला देखो कहां बीच में y बराबर 180 डिग्री। अब x प्लस y का मान कितना है 80 बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 माइनस 80, x बराबर कितना आ गया 100 आ गया। कितना आ गया 100, x का मान कितना आ गया 100 आ गया, और y का मान कितना है हमारे पास 80 डिग्री। कितना है 80 डिग्री। ये किस कोण के कारण आया, आसन कोण के कारण। ये किस कोण के कारण आ गया, आसन कोण के कारण। अब हमें z का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, z का मान। z का मान कैसे निकालेंगे, जब ये वाला कोण पता होगा, ठीक है। अब देखो x का मान कितना आ गया 100 आ गया। इस कोण को क्या मान लेता हूं, कोण 1 मान लेता हूं, कोण 2 मान लो, इसको लो, कोण 1 ही मान लेता हूं, पहला कोण है ना। तो कोण 1 बराबर किसके होगा,
100 के होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण होने के कारण, ठीक है। फिर देखो हमें किसका मान निकालना है। अब इस वाले कोण का मान कितना गया? 100 आ गया, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यदि ये 100 है तो इसका कोण यहां पर भी कितना होगा? 100 होगा। ये 80 है तो यहां पर भी कितना होगा? 80 होगा, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है? जेड का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? जेड का मान निकालना है। जेड का मान कैसे निकालेंगे? देखो ये पूरा कोण कितने डिग्री का बनना है? यहां पर 180 डिग्री का। कितने का बनना है? 180 डिग्री का। तो देखो कोण 1 प्लस जेड बराबर 180। कोण 1 प्लस कोण जेड बराबर 180, ठीक है। कोण 1 का मान कितना है हमारे पास? 100। कितना है? 100 प्लस जेड बराबर 180। किसके कारण हुआ ये? सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बनने वाला कोण के कारण, ठीक है। अब देखो जेड का मान निकालना है तो 180 माइनस 100, जेड बराबर कितना आ जाएगा? 80। कितना गया? 80। जेड बराबर कितना गया? 80। इस प्रकार हमें एक्स वाई जेड के मान निकाल लिए दोनों आकृतियों के अंदर। इस प्रकार हमने एक्स वाई जेड के मान निकाल लिए। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए सवाल नंबर को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, दूसरे के 5 सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें क्या दिया गया है इसमें ये क्या है? पूरी चतुर्भुज की आकृति है। क्या है? चतुर्भुज की आकृति है, जिसको त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 में डिवाइडेड कर दिया गया है, ठीक है। इस विकर्ण के कारण हम इसका नाम अंकित कर लेते हैं A B C D, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या होता है। समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या होता है? कोणों के बारे में सबसे पहले होता है सम्मुख कोण। क्या होता है? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है कि आमने सामने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यदि ये कोण 112 का है तो ये कोण भी कितने का होगा? 112 का होगा, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे इस कोण को। कोण D प्लस कोण D बराबर कोण B। क्यों? सम्मुख कोण है। कैसा कोण है? सम्मुख कोण है। कैसा कोण है? सम्मुख कोण है। कोण D का मान कितना है हमारे पास? देखो 22 है। कोण B का मान कितना है हमारे पास? 112 है, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया? सम्मुख कोण निकाल लिए। अब क्या करना है हमको? कोण A बाई का मान तो कितना गया हमारे पास? 112 आ गया। कितना गया? 112 आ गया। अब हमें कोण इनका मान निकालना है। इन वाले कोणों का मान कैसे निकालेंगे? पहले एक कोण इसका मान रख लेता हूं मैं, कोण 1 लग देता हूं यहां पर, ठीक। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। हमको एक आकृति दी गई है, देखो इस प्रकार आकृति दी गई है। देखो तो क्या बन गया? ये जेड। क्या बन गया? जेड। अब ये 40 है तो ये कितने का होगा? 40 का होगा। और ये हमने क्या मान रखा है? ये किसके बराबर हो जाएगा? कोण 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? कोण 1 के बराबर। तो ये कौन सा आकृति हो गई? एकांतर कोण की आकृति। तो देखो कोण 1 बराबर 40 डिग्री। किसके कारण? एकांतर कोण के कारण। किसके कारण? एकांतर कोण है। कैसा कोण है? एकांतर कोण है। अब देखो ये वाला निकाल लिया हमने, कितने का आया? 40 डिग्री का आ गया। अब हमको जेड चाहिए और एक्स चाहिए। अब हमको जेड चाहिए और एक्स चाहिए। तो जेड और एक्स को कैसे निकालेंगे? देखो जेड और एक्स को निकालने के लिए क्या करते? इन दोनों कोणों को ले लेते, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे? आसन कोण है। इन दोनों कोणों को ले लेते क्योंकि ये दोनों कोण कैसे? आसन कोण है। तो देखो कोण डी प्लस कोण ए बराबर कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री के। क्यों होंगे? क्योंकि ये आसन्न कोण है। कैसे कोण है? आसन्न कोण है, ठीक है। अब देखो कोण डी का मान कितना है यहां पर? 22 प्लस यहां पर कितना है? ए का मान 40 प्लस जेड बराबर 180। अब 22 का मान कितना है? 112। कितना है? 112। 40 प्लस जेड बराबर 180, ठीक है। अब जेड प्लस कितने हो गए? 2 4 और 1 5 और 1 152 180। जेड बराबर कितना गया? 180 माइनस 152। तो जेड बराबर कितना गया? 10 में 2 गए तो 8।
7 में से 5 गए तो 2, 28 डिग्री। कितने डिग्री का आ गया? 28 डिग्री का कौन आ गया? जेड का मान। जेड का मान कितना आ गया? 28 डिग्री। कितना गया? 28 डिग्री। फिर देखो इन दोनों को, देखो इन दोनों को ले लेते हैं अपन आसन कोण के रूप में, ठीक है। कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने डिग्री का? 180 डिग्री के। कितने डिग्री के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तो देखो बी का मान कितना है? 112 प्लस सी का मान कितना है? कोण एक माना हमने प्लस एक्स बराबर 180, ठीक है। अब देखो 112 तो हमने ये लिख लिया, जो कि तो उतार लिया, प्लस कोण एक का मान कितना है? 40 डिग्री है, प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। अब क्या करना है? एक्स का मान निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ के पक्षांतरण कर दो। तो जोड़ो एक्स प्लस 2, 5 और 1, 152। कितना गया? 152 बराबर 180। तो एक्स बराबर 180, एक्स माइनस 152 बराबर 10 में 2 गए तो 8, 7 में 5 गए तो 2, 1 में से 1 गए तो 0। तो हमारे पास कितना गया? एक्स का मान कितने का गया? 28 डिग्री का गया, और जेड का मान भी कितने का गया? 28 डिग्री का गया। यदि हम इसको इस प्रकार नहीं निकाले, दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं हम एक्स के मान को। कैसे निकाल सकते? देखो आकृति ये बन रही है हमारे पास, जेड की आकृति बन रही है। देखो यह कितना है? जेड कितना है? ये जेड कितना है? 28 डिग्री का। तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा? 28 डिग्री का होगा। एक्स का मान भी कितने का होगा? 28 डिग्री का होगा। किस कोण के कारण? एकांतर कोण के कारण। इसको भी लिख सकते हैं हम, देखो यहां लिख देता हूं मैं, इसको भी उतार सकते हो आप। जेड, जेड बराबर कितना है? जेड बराबर कितने का होगा? एक्स के बराबर हो जाएगा। जेड का मान कितना दिया हमको? 28 डिग्री। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 28 दिया गया ना, 28। तो किस कोण के कारण हो गया? एकांतर कोण के कारण। एकांतर कोण के कारण। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए सवाल नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं। तो आइए सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो, AB बराबर CD, DC बराबर 8 सेमी हो, AD बराबर 4 सेंटीमीटर हो, BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर हो, कोण A बराबर 70 डिग्री हो और कोण C बराबर 65 डिग्री हो। तो एक इसके द्वारा अपन एक आकृति का निर्माण करते हैं। इन पॉइंट के द्वारा हम एक आकृति का निर्माण करते हैं। देखो एक आकृति बनाते हैं हम। अब देखो हमने ये आकृति तो बना ली, ठीक है, बना ली। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज। और ये कैसा? ये नॉर्मल चतुर्भुज है। चतुर्भुज में कितने भुजा कैसी भी हो सकती है। हमको समांतर चतुर्भुज के बारे में बताना है, इसकी तुलना समांतर चतुर्भुज से करनी है, ये मान लो एक तरीके से, ठीक है। तो करो, देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आसन कोण का योग कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है आसन कोण। अब आसन कोण 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? देखो इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? ए और बी जोड़ रहा है इसमें। देखो ए और बी जोड़ रहा है, ए और बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना है हमारे पास? 70 है, प्लस बी का मान निकालना है तो कितना आ जाएगा? 180 बराबर कोण बी बराबर कितना आ जाएगा? पर 180 माइनस 70, कोण बी बराबर कितना आ गया? कोण बी बराबर कितना आ गया? घटा दो इसमें से 110। कितना आ गया? 110। अब देखो 110 इसका आ गया, तो इसका भी कितना होना चाहिए? 110 होना चाहिए। फिर देखो ये दोनों, क्या इन दोनों का 110 आ रहा है क्या? सॉरी, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 180 के बराबर आना चाहिए। क्या इन दोनों का योग 180 के बराबर आ रहा है क्या? देखो दोनों, इन दोनों को, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 के आना चाहिए। तो देखो कोण बी का मान कितना है? 110 प्लस ये कितना है? 65 बराबर 180। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 5, 7, 1, 175। 180 के बराबर नहीं आ रहे, 180 के बराबर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके द्वारा हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि आसन कोणों का योग तो हमें पता है 180 डिग्री होता है। आसन कोण तो कितना है? 180 डिग्री का होता है। तो हम इसके हिसाब से करते हैं, हो सकता है परंतु
हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। अब देखो इसको, ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। अब देखो ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये दोनों तो कैसी है, बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे हम, नहीं, इसके हिसाब से क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये लिख लेना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। अब देखो इसको देखो, कोण ए और कोण सी, कोण ए कोण सी क्या बराबर है, क्या नहीं है, क्या बराबर है, नहीं है। हम जानते हैं यह भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कोण ए नॉट इक्वल टू कोण सी, ये दोनों बराबर नहीं है। इसी प्रकार इसमें लिख देते हैं अपन, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। इसका मतलब क्या है कि ए डी बी सी के बराबर नहीं है। इसी प्रकार इसमें क्या है, कोण ए कोण सी के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो। चतुर्भुज कैसे नहीं होना चाहिए, समांतर नहीं होना चाहिए, इस पर हमें ध्यान रखना है, समांतर नहीं हो, ठीक है, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये समांतर चतुर्भुज की आकृति नहीं होनी चाहिए और जिसके कोण क्या है, सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। सम्मुख मतलब आमने सामने कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देखो पहले एक हमें आकृति बनाते हैं समांतर चतुर्भुज की। ये देखो, एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बना ली। अब देखो ये वाले कोण बराबर होने चाहिए, ये वाले कोण इसके बराबर है ही है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में। किसमें, समांतर चतुर्भुज में। और देखो समांतर चतुर्भुज की और भी बात देखो, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, लेकिन ये तो कैसा है, ये तो समांतर चतुर्भुज है। कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। हमें कैसा चाहिए, समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, ठीक है। अब हमें क्या बनानी है आकृति, समांतर चतुर्भुज न हो। तो देखो ये देखो, ये वाली जो आकृति समांतर चतुर्भुज की आकृति नहीं है। क्यों नहीं है, कि देखो ये वाली जो भुजाएं ना, ये आपस के आसन्न भुजाएं, कौन सी भुजाएं, ये आसन्न भुजाएं, ये दोनों कैसी है, बराबर है। ये दोनों कैसी है, बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। लेकिन इसमें क्या है, आसन्न भुजाएं बराबर है। क्या है, आसन्न भुजाएं बराबर है। अब आसन्न भुजाएं बराबर है तो ये वाले जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यदि ये 120 का है तो ये भी 120 का होगा। इस प्रकार यदि ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आकृति किसकी हो गई, ये पतंग की आकृति हो गई है। किसकी हो गई, पतंग। पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि दो आसन्न कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने पतंग की आकृति के द्वारा बता दिया। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे हम, अतः हमने एक कच्चा चित्र
बनाया जो पतंग की आकृति का है, जिसमें दो सम्मुख कोण बराबर है। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं बताना। ये हमने सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आगे सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो आइए सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया गया आपकी बार, जो ये दिया गया है ना, हमें आपकी बार अनुपात में दे दिए हैं, लेकिन हमें अनुपात में दिया क्या गया है, आसन्न कोण दिए गए हैं, और हमसे पूछा क्या है, कोणों की ही माप पूछी है, ठीक है। तो हमें कोणों की ही माप पूछी है और कोणों को ही दिया गया है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे। देखो पहले एक आकृति बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज की सबसे पहले हम क्या करते हैं, आकृति बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज क्या करते हैं, हम आकृति बना लेते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमने एक आकृति बना ली। अब क्या करना है हमको, देखो अनुपात में क्या दिया गया, हमें कोण दिए गए हैं। अनुपात में क्या दिया गया है, कोण दिए गए हैं। अब इस अनुपात को हम कोण में कैसे बदले, इस अनुपात को अब कोण में कैसे बदले। तो देखो अनुपात कितना दिया गया हमें, अनुपात 3:2 दिया गया है। अब कोण में कैसे बदले, कोण आसन्न कोण, अनुपात में दिया गया 3:2, 3 दिया गया। ये 3 का होगा, ये 2 का होगा, ये वाला जो कोण होगा ये 3 का होगा, ये 2 का होगा। लेकिन हमें तो इस कोण की माप निकालनी है। 3 डिग्री का कोई कोण हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। 2 डिग्री का कोण हो ही नहीं सकता इसमें। तो अब हम क्या करें, ऐसी आकृति में 3 डिग्री का 2 डिग्री का कोण तो हो नहीं सकता। तो अब हम क्या करें कि जो हम पूछा क्या गया हमसे, कोण पूछे गए हैं, ठीक है, और कोण हमें दिए गए हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें क्या करता हूं, x से गुना कर देता हूं और इसको भी x से गुना कर देता हूं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण आ जाएंगे। आसन्न कोण कितने आ गए, अनुपात में देखो 3x, 2x, क्या आ गए हमारे पास, आसन्न कोण आ गए। अब हम जानते हैं आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो कोण A बराबर कितना है, 3x है, प्लस कोमा कोण B बराबर कितना है, 2x है। कितना है, 2x है। हमने कोण बदल दिए ये। अब क्या कर रहे हैं कि हम जानते हैं आसन्न कोणों का योग कितना होता है, आसन्न कोण बराबर 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब लिख देता हूं, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमको कौन से कोण दिए गए थे, आसन्न कोण दिए गए थे, ठीक है। मतलब चाहे इस 2 को यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आसन्न कोण है। ये सब कौन से, आसन्न कोण है, ठीक है। अब देखो आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोण कौन कौन से, एक तो A है, कोण A प्लस कोण B। अब ये जोड़ क्यों गए, जोड़ क्यों गए, क्योंकि हमने लिखा है योग, आसन्न कोणों का योग। ये कौन से कोण है, आसन्न कोण है। बराबर कितने डिग्री के, 180 डिग्री के। कितने डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब देखो आसन्न कोण A का मान, कोण A का मान कितना है, 3x है। कितना है, 3x प्लस कोण B का मान कितना है, 2x है, बराबर 180। कितना गया, बराबर 180। अब जोड़ो इनको, कितना हो जाएगा, 5x बराबर 180। x के गुणांक में कौन है, 5 है। x के गुणांक में कौन है, 5। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम, 5 का भाग दे देंगे। यहां पर भी 5 का भाग और यहां पर भी 5 का भाग। ये 5 से 5 कट गया। अब x बराबर कितना गया, भाग दो इसमें, 180 में 5 का भाग देंगे तो 5 दिया 15, बचा कितना हमारे पास, 3, 5 31, तो कितना आ गए, 36। कितना आया, 36 आ गया।
x का मान कितना गया हमारे पास 36, कितना गया 36। अब देखो x का मान कितना गया 36 आ गया। अब हमारे पास x का मान तो निकल के आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण पूछे गए हैं। तो अब देखो बारी बारी के करके कोण निकालते जाते हैं हम। यहां निकालते हैं कोण A बराबर कितना है हमारे पास 3x, कितना है 3x, ये लिख रहा है 3x। अब क्या करना है, 3 के स्थान पे 3x के स्थान पे क्या करें 36। देखो 3 को 6 से गुना करो, 6 तिया 18 हासिल की 1 और 3 तिया 9, 9 और 1 10, 108। कोण A का मान कितना गया 108 आ गया। फिर देखो कोण B का मान निकालना है ना हमको, किसका मान निकालना है, कोण B का मान कैसे निकालेंगे, कोण B कितना दे रखा हमको 2x, कितना दे रखा है 2x। कोण B बराबर 2 के स्थान पे 2, x के स्थान पे कितना लिखेंगे 36, कितना लिखेंगे 36, ये लिख दिया अपन ने। कोण B बराबर कितना आ गया हमारे पास 6 दूनी 12 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72, कितना आ गया 72 आ गया। ठीक है, कोण B का मान निकला, कोण A का मान निकला है। अब कोण D का मान निकाल लो, कोण C का मान निकाल लो। देखो एक आकृति और बना देता हूं यहां पर। अब देखो कोण A का मान कितना निकल के आया, यहां पर लिख दो 108। कोण B का मान कितना निकल के आया 72, यहां लिख दो। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, कोण D का मान निकालना, कोण C का मान निकालना। तो निकालो कोण D का मान निकालो। कोण B बराबर किसके है, देखो लो सामने की भुजा कौन सी है, सम्मुख भुजा है। वो सॉरी सम्मुख कोण कौन से है B और D। तो कोण D बराबर, कोण D किसके बराबर है, कोण B के, किसके बराबर है कोण B के। तो कोण D का मान कितना आ जाएगा, जितना B का होगा, B का कितना आया 72, तो ये लिख दिया मैंने 72। ये किसके कारण आया, सम्मुख कोण के कारण, किसके कारण सम्मुख कोण के कारण। ठीक है, अब देखो कोण A का मान कितना है 108। कोण A किसके सामने है, कोण C के सामने। कोण A किसके सामने, कोण C के सामने। तो देखो कोण C बराबर कोण A किस कारण हुए, सम्मुख कोण के कारण, किसके कारण सम्मुख कोण के कारण। अब देखो कोण C, कोण A का मान कितना है 108, कितना है 108। तो हमारे पास देखो कोण C के मान आ गए, कोण D के मान आ गए, कोण B के मान आ गए, कोण A के मान निकल के आ गए। अब एक क्या हम करते, ये सही है या गलत है, तो कैसे करेंगे, इन सबको क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं, सभी कोणों क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। हम जानते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री होता है। देखो इन सबको जोड़ने पर 360 आता है क्या, देखो 108, 108, 72 प्लस 72। ठीक है, जोड़ो इनको, 10, 10, 20 हासिल की 2, 7 दूनी 14 और 2, 14 और 2 16 हासिल की 1, 1 2 और ये हासिल 3, कितना हो गया 360। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए सवाल नंबर 6 की ओर अग्रसर होते हैं। तो आइए सवाल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या दे रहा है, दो आसन्न कोण है। कौन से कोण है, दो आसन्न कोण है। वो कैसे है, बराबर है। कैसे है, बराबर है। तो हमसे पूछा क्या है, सभी चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कर ली है। यदि हमें इन कोणों की माप पता पड़ जाए तो इन सब की निकाल सकते हैं हम। तो देखो कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज की आकृति ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये मैंने समांतर चतुर्भुज की आकृति ले ली, एक आकृति बना ली। अब मुझे क्या करना है कि इसका मान इसका नाम अंकित करता हूं ABCD। ये मैंने ABCD नाम अंकित कर दिया। देखो क्या किया गया, आसन कोण। आसन कोण का मतलब है इसके बगल में कोण कौन सा है, B है, और इसके बगल में कोण कौन सा है, D है। A के बगल में दो कोण है, एक तो A है, एक B है, और A के बगल में दो कोण है, A के बगल में दो कोण है। और कौन कौन से कोण है, एक तो B और एक D, एक B और एक D, ये दो शीर्ष है। ठीक है, ये दोनों शीर्ष आसन कोण है किसके, A के। किसके है, A के। किसके है, A के। तो अब हमें कौन से शीर्ष ले, कौन से कोण को बनाए बताओ, आसन कोण किसको बनाए,
इन दोनों को ले चाहे इन दोनों को ले, बात एक ही है। तो मैं ऐसा करता हूं, ए बी को ले लेता हूं। किसको ले लेता हूं? ए और बी को ले लेता हूं। ये मैंने ये कोण बना दिए, ठीक है। क्या कर दिया मैंने? कोण बना दिए। अब कोण तो बना दिए मैंने, अब क्या करूं? इनका नाम, इस कोण का मान क्या रख लेता हूं मैं? एक्स रख लेता हूं, और इसका भी एक्स रख लेता हूं। अब की बार मैंने दोनों के एक्स एक्स क्यों रख दिए? क्योंकि हमें दिया गया है दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण मान लिए मैंने? आसन्न कोण मान लिए। और ये है ही कौन से कोण है? ये आसन्न कोण ही है। कौन से कोण है? आसन्न कोण है। तो अब हम क्या करते, कोण ए का मान कितना है? यहां लिख देते एक्स, माना है ना हमने। ये कोण ए का मान कितना है? एक्स है। कोण बी का मान कितना है? ये भी एक्स है। और दोनों कौन से कोण है? ये दोनों आसन्न कोण है। कौन से है? आसन्न कोण। कोण ए कॉमा कोण बी, कौन से कोण है? दोनों आसन्न कोण है, ठीक है। अब क्या करें कि हम जानते हैं आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो लिखो आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब आसन्न कोण है कौन कौन से? कोण ए और कोण बी। तो लिखो कोण ए प्लस कोण बी। अब ये प्लस कैसे आ गया? कि आसन्न कोणों का योग, प्लस इस वजह से आ गया। आसन्न कोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो कोण ए का मान कितना है? एक्स है, प्लस कोण बी का मान कितना है? एक्स है, बराबर 180। इन दोनों को जोड़ दो, 2x बराबर 180। देखो x के गुणांक में कौन है? 2। x के गुणांक में कौन है? 2। तो दोनों तरफ क्या करें? 2 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे। ये 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 2 का भाग दो 180 में, तो 9 और 0 मतलब 90 बार। कितनी बार गया? 90 बार, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से कोण निकल के आ गए? कोण ए का मान कितना आ गया? x बराबर 90। कोण बी का मान कितना आ गया? x बराबर 90, ठीक है। कोण ए का मान कितना है? 90। कोण बी का मान कितना है? 90 है, ठीक है। अब हमें किसका कौन सा निकालना है? एक आकृति बना लेते। अब हम जानते हैं जब भी 90 कोण, यदि 90 डिग्री का कोण आता है तो रेखा कैसी, तो भुजाएं कैसी होती है? लंबवत होती है एक दूसरे के। तो भुजाएं कैसी होती है? एकदम सीधी होती है। भुजाएं कैसी होती है? सीधी होती है। देखो बिल्कुल, देखो यहां पर 90 डिग्री का कोण बी वाला, यहां पर 90 डिग्री का कोण, ये देखो। अब जब ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। हम दो कोण तो निकल के आ गए हमारे पास, बी के और ए के। ए और बी वाले कोण तो निकल के आ गए। अब हमें किसका कोण निकालना है? कोण सी का मान निकालना है। किसका निकालना है? कोण सी का मान। अब कोण सी का मान कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण होता है। सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यदि कोण बी का मान 90 है तो कोण डी का मान भी कितना होगा? 90 होगा। कोण ए का मान 90 है तो कोण सी का मान भी कितना होगा? 90 होगा। तो अब इसको लिखते कैसे है? तो देखो कोण ए बराबर किसके है? एक मिनट, कोण सी का मान निकाल लेना अपन। तो लिखो कोण सी किसके बराबर है? कोण ए के। किस कारण है? सम्मुख कोण के कारण। किसके कारण? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के कारण। अब देखो कोण सी बराबर कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो कोण डी का मान निकालना है। कोण डी बराबर किसके है? कोण बी के है। किसके है? कोण बी। तो किसके कारण है? सम्मुख कोण के कारण। किसके कारण है? सम्मुख कोण के कारण। तो देखो कोण डी बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 90 डिग्री। देखो कोण बी किसके बराबर है? कोण डी के। ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 36, 36 और जीरो लग गई पीछे सवन के, पीछे जीरो लग गई। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अतः हम जानते हैं चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हमने ये 360 डिग्री लिया है, ठीक है। अब देखो
कोण ए का मान कितना है 90 डिग्री, कोण बी का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, कोण सी का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, कोण डी का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए सवाल नंबर 7 को और चलते हैं। तो आइए सवाल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। संलग्न आकृति हॉप HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। हमें गुण भी बताने हैं, इसमें किस गुण के द्वारा हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक आकृति है HOPE हॉप के नाम से। ठीक है, इस आकृति में क्या है, हमको समांतर चतुर्भुज है। ये कैसे, ये दोनों भुजा के बराबर है और ये दोनों भुजा इस दोनों भुजा, देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब ये संलग्न ये एक आकृति समांतर चतुर्भुज की। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसमें हमें XYZ के मान निकालने हैं। तो XYZ के मान कैसे निकालते हैं, हमें सिर्फ एक कोण ये दिया गया है और ये कोण ये बाहर का दिया गया है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले कोण को निकाल लेते हैं। इस वाले कोण को, इस कोण का मान 1 रख लेता हूं मैं। ठीक है, क्या रख लिया मैंने, 1 रख लिया। तो इस कोण को कैसे निकालेंगे, ये कोण किस पर है, एक सरल रेखा पर है। किस पर है, सरल रेखा पर है। हम जानते हैं जब भी सरल रेखा पर कोई कोण बनता है, हम जानते हैं जब भी एक सरल रेखा पर कोई कोण बनता है वह कितने डिग्री के बराबर होता है, कितने डिग्री का बनता है ये पूरा कोण, कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री के। कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री का बनता है। तो ये इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे, x + y बराबर 180, x + y बराबर 180। तो इसी प्रकार हम क्या करते, हमको ये कोण दिया गया पूरा, तो इस कोण को हम किसके बराबर रख लेते, 180 के बराबर रख देंगे। किसके बराबर करेंगे, 180 के बराबर करेंगे। तो देखो निकालते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, कोण 1 + 70 बराबर 180। कितना लिख दिया मैंने, 180 लिख दिया। 180 क्यों लिख दिया, क्योंकि एक सरल रेखा पर बना गया कोण है। किस पर है, सरल रेखा पर बना कोण है। तो इस वजह से मैंने क्या लिख दिया, 180 डिग्री के बराबर हुआ है। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कोण 1 पक्षांतरण कर देंगे हम इसका, तो बराबर 180 - 70। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं किस गुण के आधार पर लिखा मैंने, सरल कोण के द्वारा। सरल रेखा पर कोण किसके द्वारा, ये सरल रेखा पर कोण, या रेखा युग्म भी बोल सकते हैं हम, रेखा युग्म के द्वारा भी। ठीक है, अब देखो कोण 1 बराबर, घटाओ 0 में से 0 गया तो कितने बचे 0, 8 में से 7 गए तो कितने बचे 1 और 1 उतर के आ गया ये। ठीक है, तो कितने डिग्री कोण आ गया, 110 डिग्री कोण हमारे पास ये आ गया, 110 डिग्री का कोण आ गया। जब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में और भी कोण होते हैं, सम्मुख कौन से, सम्मुख कोण कौन सा है हमारे पास, देखो इस वाले के सामने कौन सा कोण है, E मतलब X। तो कोण E बराबर है कोण 1 के, और कोण E का मान कितना है, X है, बराबर। यहां लिख देता हूं किस कोण के कारण है, सम्मुख कोण के कारण है। किसके कारण है, सम्मुख कोण के कारण। ये मैंने लिख दिया सम्मुख कोण। अब देखो कोण 1 का मान कितना आया, 110। कितना आया, 110। तो हमने x का मान निकाल लिया। अब मान किसका निकालेंगे, अब किसका मान निकालना है, y का निकाल लो, z का निकाल लो। अब देखते कैसे निकालते y z का मान। एक आकृति मैंने आपको बताई थी, जब भी हमें z दिख जाए, चाहे इस प्रकार z दिख जाए चाहे इस प्रकार z दिख जाए, z की आकृति कैसी बननी चाहिए, उल्टी सीधी, किसी भी प्रकार आकृति z की बननी चाहिए उल्टी सीधी किसी भी प्रकार। यदि ये वाला कोण x है तो ये भी कौन सा होगा, x होगा। यदि ये वाला y कोण है तो ये भी y होगा। ठीक है, अंदर वाला देखना हमको, अंदर वाला कौन सा वाला, अंदर वाला। तो देखो इसमें देखो आकृति में कहीं आपको z बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, ये देखो ये वाली आकृति। तो देखो एक तो ये देखिए, देखो एक तो ये दिखाई दे रही EPHO, लेकिन हमको यहां पर कोण कितना दिया गया है, z दिया गया है। क्या यहां पर कोण है हमारे पास, नहीं है। यहां पर कोण है कोई, नहीं है। तो ये वाली छोड़ो आकृति। अब दूसरी देखो, उल्टा z बना के देखो, उल्टा z बना के देखो, उल्टा देख लो या फिर कैसे भी देख लो, तिरछा n की तरह बना के देख लो, z इस प्रकार बना के देख लो, देखो इस प्रकार z बना के देख लो,
क्या इसमें आकृति मिल रही है हमको कोई? देखो ये वाली HEOP, ठीक है। अब देखो इसमें देखो यहां पर तो कितना है, जेड है, सॉरी कितना है यहाँ पर 40 है, कितना है 40, ठीक है। फिर देखो यहां देखो अंदर पी की तरफ, देखो अंदर की तरफ 22 है, कितना है 22। और ये आकृति जब भी हमें मिल जाती है इसको क्या बोल देंगे हम? एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण है, कौन सी आकृति का? एकांतर आकृति का कोण है, ठीक है। अब देखो यहां लिखते हैं 40 किसके बराबर आया? 22 के बराबर। किसके बराबर आया? 22 के बराबर। 22 बराबर 40 किस गुण के कारण आया? एकांतर कोण, एकांतर कोण के कारण आया। किसके कारण आया? एकांतर कोण के कारण कितना आ गया? 22 बराबर 40 आ गया, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है? यहाँ 22 बराबर 40 आ गया, ये लिख दिया मैंने 40। अब हमारे पास x का मान निकला, y का मान निकला, अब z का मान निकालना है। देखो हमको एक आकृति दिख रही है यहाँ पर, देखो आकृति आपको दिख रही है क्या? यहाँ पर एक आकृति दिख रही है इस प्रकार। ये किसकी आकृति है? त्रिभुज की आकृति है। किसकी आकृति है? त्रिभुज की आकृति है। हमें ये वाला कोण दे दिया गया है, कितना है? 40 है। ये वाला कोण ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, और ये वाला कोण कितना है? 110 है। तो हम इस कोण का मान निकालेंगे, त्रिभुज के द्वारा निकाल लो, या फिर त्रिभुज के द्वारा नहीं निकाल सकते तो आसन कोण के द्वारा निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो त्रिभुज HOP में, त्रिभुज HOP में, ठीक है, त्रिभुज HOP में, ठीक है, त्रिभुज HOP में त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है हमको? त्रिभुज के अंतः कोण कौन से त्रिभुज में देखना है? HOP में देख लो, ये देखो HOP में देखो अंदर वाले में देखो, Z प्लस 110 प्लस y का मान कितना है? 40 बराबर 180, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ो और पक्षांतरण कर दो। तो जोड़ो इन दोनों को, कितना आ रहा है कोण? इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 4, 0 के स्थान पर 0, 0 0 जोड़ने पर 0 आ गया, 4 1 और 4 5 और 1 बराबर 180। Z बराबर 180 माइनस 150, Z बराबर पक्षांतरण कर दिया, इसमें चिन्ह कौन सा गया? माइनस का आ गया। 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 5 गए तो 3, कितना गया? 30। Z का मान कितना गया? 30 आ गया। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो हमने किस किस के मान निकाल लिए? एक तो मान निकाल लिया हमने जो हमको कोण नहीं दिया गया था, इस वाले कोण का मान। अब हमने निकाला x का मान, ये रही ना, फिर निकाला हमने y का मान, ठीक है, फिर निकाला हमने z का मान। तो इस प्रकार हमने x y z के मान निकाल लिए। तो आइए सवाल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। निम्न आकृति हमको दी गई है, देखो एक आकृति ये नहीं, एक दो दूसरी ये नहीं, ठीक है। गंश और रंश समांतर चतुर्भुज है। कौन सी आकृति के समांतर चतुर्भुज है? आकृति का नाम क्या है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो x और y के मान इसमें निकालने, x और y के मान इसमें निकालने। तो इस कैसे, मतलब इसमें x y के मानों को कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। पहले तो देखो हमको कोण के बारे में कुछ दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया। इसमें कोण के बारे में दिया गया है, नहीं दिया गया। हमें दो चीजों के बारे में दिया गया है, इसमें तो भुजाओं के बारे में दिया गया है, इसमें विकर्ण के बारे में दिया गया है, ठीक है। देखो x कहां पर है? इस पर अब की बार कहां पर है? x भुजा पर, ठीक है। इसमें x कहां पर है? विकर्ण पर। तो हमें x और y के मान निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। तो देखो एस जी किसके बराबर है? एस जी किसके बराबर है? या फिर ऐसे लिख लो, जी एस
किसके बराबर है, यू एन के। किसके बराबर है, यू एन के। जी एस किसके बराबर है, यू एन के बराबर है। तो देखो यू एन के बराबर है कौन, जी एस। क्यों है, किस कारण है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब देखो जीएस का मान कितना है, 3x। कितना है, 3x बराबर यूएन का मान कितना है, 18। कितना है, 18। अब x के गुणांक में कौन है, 3 है। कौन है x के गुणांक में, 3 है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। यहां 3 का भाग दे दिया, यहां 3 का भाग दे दिया। 3 से 3 कट गया, x बराबर कितना गया, 3 का भाग 18 में कितनी बार गया, 6 बार। तो x का मान कितना गया हमारे पास, 6 आ गया। तो यह भुजा कितने की हो जाएगी। अब इस भुजा का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो बाद में निकाल देंगे। इस कारण इन भुजा का मान बाद में निकालेंगे, पहले इसको भी निकाल देते। ठीक है, तो देखो जी यू किसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। जी यू किसके बराबर होगी, देखो जी यू वाली भुजा किसके बराबर होगी, एस एन के बराबर। किसके बराबर, एस एन के बराबर। क्यों, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब देखो जी यू बराबर एस एन। ठीक है, जी यू बराबर एस एन। अब जी यू का मान कितना है हमारे पास, 3y माइनस 1 बराबर 26। कितना है, 26। ठीक है, अब देखो y का मान कैसे निकालेंगे, 3y को तो लिख देता हूं मैं इधर की इधर। ठीक है, और एक का क्या कर देता हूं, पक्षांतरण। तो 26 माइन प्लस 1, 3y बराबर 27। कितना हो गया, 27 हो गया। दोनों तरफ क्या करें हम, 3 का भाग दे देंगे। क्यों दे देंगे, कि y के गुणांक में कौन है, 3 है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। तो 3 से 3 कट गया, y बराबर कितना गया हमारे पास, 3 नाम 27। y का मान कितना गया, 9 आ गया। अब क्या करता हूं, यहीं पे निकाल देता हूं मैं किसके मान, जीएस का पूरा मान, जीएस का निकाल देता हूं। जीएस बराबर कितने हैं, 3x है। अब s का मान कितना गया हमारे पास, x का मान कितना गया, 6। तो इसमें ले देता हूं 3 गुना 6, 6 तिया 18। देखो ये भी 18 और ये भी 18 है। इसका मतलब हमने जो x का मान निकाला, इसका मतलब कैसा है, सही है। क्या निकाला, सही। फिर देखो किसका मान निकालू, जी यू का। जी यू का मान कैसे निकालेंगे, देखो कितनी, 3y माइनस 1, 3y माइनस 1, जी यू बराबर 3 के स्थान पर 3, y के स्थान पर कितना जाएगा, 9 माइनस 1 और 9 तिया 27 माइनस 1, और जी यू बराबर कितना आ गया, 26। कितना आ गया, 26। ठीक है, देखो ये 26 और ये भी 26। तो इस प्रकार हमने सवाल नंबर 1 के x के मान और y के मान निकाल लिए। अब देखो सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब हमें इस आकृति में क्या निकालना, हमको x और y का मान निकालना है। अब x और y के मान कैसे निकालते हैं, तो मैं यहां पर एक बिंदु अंकित कर देता हूं। किसका नाम रख देता हूं, O। क्या नाम रख दिया, O। इस केंद्र बिंदु को क्या नाम रख दिया मैंने, O रख दिया। तो देखो आर ओ एन के बराबर होगा। क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखो आर ओ बराबर किसके होगा, ओ एन के होगा बराबर। क्यों होगा, लिख दो, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब देखो आर ओ बराबर ओ एन के। तो आर ओ का मान कितना है अपन के पास, चाहे ऐसे लिख लो, चलो इसको इधर लिख लेता हूं मैं। ओ एन बराबर किसके है, ओ आर के। तो देखो ओ एन का मान कितना है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 16। कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर 16 आ गया। लेकिन हमें इसमें मान तो निकल नहीं पाएगा, तो हम इसको भी ले लेते हैं। देखो इसको भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो ओ
u बराबर किसके है, ओ एस के बराबर है। क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समान दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, अब देखो ओ यू का मान कितना है, x प्लस वाई बराबर किसके बराबर होगा, समीकरण 1, और ओ यू का मान कितना है x प्लस वाई, और ओ एस का मान कितना है 20। ठीक है, ये हुआ समीकरण 2। अब क्या करते हैं, इसमें हमें मान किसका निकालना है, एक तो x का निकालना है, एक y का निकालना है। तो x y का मान कैसे निकलेगा, देखो यहां पर थोड़ी गलती हो गई, 7 लिख देता हूं मैं इसको, कितना है 7 है, कितना है 7, कितना है 7 लिख दिया। अब क्या करें कि x बराबर 20 माइनस 7 क्या कर दिया मैंने, पक्षांतरण कर दिया। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 13, कितना आ गया 13, x का मान कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया। अब इस x के मान को रख देंगे इसमें, इस x के मान को किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो देखो रखो x बराबर, लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो x का मान कितना है हमारे पास 13, तो देखो x प्लस वाई बराबर 16, और x का मान कितना है 13 प्लस वाई बराबर 16, और y बराबर कितना आ गया हमारे पास 16 माइनस 13। ठीक है, अब घटाओ कितना बचा, y बराबर 3, कितना आ गया y का मान 3 आ गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया, यहां ले लेता हूं, y बराबर 3 आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, ये हमने x और y का मान तो निकाल दिया, अब देखते हैं क्या हमने सही निकाले या गलत निकाले। तो देखो ओ यू का मान किसके बराबर है, x प्लस 7 के बराबर है। ठीक है, अब देखो ओ यू बराबर x का मान कितना है हमारे पास 13 प्लस 7, और ओ यू बराबर कितना आ गया 20 आ गया। इसका मतलब सही है कि गलत है, देखो ये 20 और ये भी 20। ओ यू किसके बराबर हो गया, ओ एस के बराबर आ गया। ओ यू किसके बराबर आ गया, ओ एस के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो अगला, इसमें देखो ओ एन को निकालो, ओ एन का मान, ओ एन में क्या है एक्स प्लस वाई, क्या है एक्स प्लस वाई। अब देखो एक्स का मान कितना हमारे पास 13 है, वाई का मान कितना आया हमारे पास 3, जोड़ो इनको कितना आ गया 16, कितना आ गया 16। तो ओ एन किसके बराबर हो गया, ओ एन बराबर हो गया किसके, ओ आर के, किसके बराबर हो गया ओ आर के। तो ये भी हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो आइए सवाल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो देखो दी गई आकृति में रिस्क आर आई एस के और क्लू सी एल यू ई दो समांतर चतुर्भुज है। एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एक्स कहां पर है, ये ना एक्स कहां पर है एक्स, इसका हमें मान निकालना है। अब हम मान कैसे निकालेंगे, ये अल्जन वल्जन से क्या मतलब, ये दो समांतर चतुर्भुज एक साथ दे दिया इसने, तो इसको अलग अलग करके दिखाता हूं। तो देखो ये ले लिया हमने आर आई एस के, एक चतुर्भुज तो हमने एक समांतर चतुर्भुज तो ये निकाल लिया, जिसमें के का मान कितना है, के कोण कितने डिग्री का है 120 डिग्री का है, कितने डिग्री का है के कोण 120 डिग्री का। अब इसको निकालेंगे हम, तो इसको कैसे निकालेंगे, इस कोण को कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हमको दिया गया है यहाँ पर कितने दिया है 70 डिग्री का। एक समांतर चतुर्भुज निकालेंगे हम इसमें सी एल यू ई, ठीक है, दो समांतर चतुर्भुज हमने निकाल के अलग अलग कर लिए। ठीक है, अब देखो ये 70 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा 70 का होगा। क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। हमें मतलब किससे है, हमें ई का कोण निकालना है और एस वाला कोण निकालना है, फिर हम एक्स का ई वाला निकालना कोण, फिर एस वाला निकालना है, फिर एक्स का मान निकाल सकते हैं हम इससे।
हमें इनसे मतलब नहीं है, ये कोण ये निकालना कदे मत निकालो, इन कोणों को कदे मत निकालो, इन दोनों कोणों को, इन दोनों कोणों को। हमें तो सिर्फ इससे और इससे मतलब है, मेन इन दोनों कोणों से मतलब है। ये कोण दोनों आ जाएंगे तो हम x का मान निकाल देंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, इन दोनों कोणों को कैसे निकालेंगे। ये कोण तो हमारे पास सिंपल है, सम्मुख कोण होने के कारण क्या हो गया, बराबर हो गए। सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो हमने ई का मान कितना निकाल लिया, 70 डिग्री आ गया। ई का कोण कितने का डिग्री का आ गया, 70 डिग्री का आ गया। अब देखो ये इस वाले कोण को इस कोण के द्वारा कैसे निकालेंगे, तो देखो के और एस ये दोनों आपस में कौन से कोण कहलाएंगे, ये दोनों कोण के और कोण एस कौन से कोण कहलाएंगे, कौन से कोण कहलाएंगे, आसन्न कोण। देखो के पास में कौन है एस, के पास में कौन है आर। हमें इन दोनों से कोई मतलब है ही नहीं, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये निकालना है एस। एस को हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये कौन से कोण हो गए, आसन्न कोण। कौन से हो गए, आसन्न कोण। और ये कौन से हो गए, सम्मुख कोण। ये कौन से हो गए, सम्मुख कोण। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो कोण ई बराबर किसके है, कोण एल के बराबर है। किस कारण है, सम्मुख कोण के कारण। किसके कारण है, सम्मुख कोण के कारण है। ठीक है, फिर देखो कोण अब आसन्न कोण कैसे होगा, आसन्न कोण हम जानते हैं क्यों कैसे, कोण के प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो आसन्न कोण कौन सा कोण है ये, आसन्न कोण है। तो देखो निकालो कोण के का मान कितना दिया हमको, 120। कितना है, 120 प्लस कोण एस बराबर 180। कोण एस बराबर 180 माइनस 120। कोण एस बराबर कितना आ गया, 0 में 0 गए तो कितने बचे, 0। 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6। 1 में से गए तो कितने बचे, 0। तो हमारे पास कोण एस का मान कितना आ गया, 60 आ गया। और कोण, अरे ये तो निकाला ही नहीं हमने, तो देखो इसको यहां लिख लेता हूं नीचे। कोण ई बराबर कोण एल, क्यों है, सम्मुख कोण के कारण। क्यों है, सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण में कौन सा कोण है, सम्मुख कोण। अब देखो कोण ई का मान निकालना हमको, तो कोण एल का मान कितना है, 70 डिग्री। कितना है, 70 डिग्री। तो इस प्रकार हमने किसके मान निकाल लिए, कोण ई के मान निकाल लिए, कोण एस के मान निकाल लिए। कोण ई का मान कितना है, उसको यहां लिख देता हूं मैं, कितनी डिग्री का है, 70 का। और कोण एस का मान को यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, कोण एस का मान कितना है, 120, सॉरी 60 है। कितना है, 60। कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब हमें कोण एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। अब एक्स का मान देखो कैसे निकालते हैं, हमें क्या देखा, अब क्या कौन सी आकृति दिख रही है इसमें। अब देखो यहां पर कौन सी आकृति दिख रही है, आकृति कौन सी दिख रही है उस पर ध्यान दो। हमें त्रिभुज की आकृति दिख रही है इस प्रकार, त्रिभुज है या नहीं है, ओ ई एस। तो आप लिख देंगे अपन त्रिभुज, त्रिभुज ई ओ एस में, त्रिभुज ई ओ एस में। तो त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के सभी अंतः कोण कौन कौन से, देखो त्रिभुज ई ओ एस में अंतः कोण कौन कौन से, एक तो है 60 डिग्री, एक है अपना 70 और प्लस एक्स बराबर 180। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ो, x प्लस 0, 6 और 7 13, 130 बराबर 180। x बराबर कितना आ गया, 180 माइनस 130। x बराबर अब देखो कितना आ जाएगा, 0 में 0 गए तो 0, 8 में से 3 गए तो 5, 1 में से गए तो 50। ठीक है, अब देखो इन सबको जोड़ के देखो, 1 मिनट, इन सभी कोणों को जोड़ के देखो, 50, 70, 60, 0, 6 और 5 11, 7 और 1 8, 18,
180, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। इन सबका योग कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा सवाल सही है। तो हमने x का मान निकाल के दिखा दिया। तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो देखो सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। हमें जानते हैं समांतर भुजाओं का मतलब क्या होता है? रेल की पटली की तरह समांतर भुजाएं होती है, जो हमेशा सीधी चलती जाती है, कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती। ठीक है, तो हम वैसे तो इसमें डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि कौन सी दो समांतर भुजाएं, कौन सी दो समांतर भुजाएं, एम एन और के एल, ये दोनों कौन सी है? समांतर भुजाएं। ठीक है, तो हमको वैसे दिख रहा है ये। तो अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, ये कोण दे दिया हमको। अब देखो ये जो तो कोण दे दिया ना, ये कोण, इन दोनों का ये 180 डिग्री होना चाहिए, जब तो हम करेंगे क्या कि ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। तो देखो निकालते कैसे निकालते, हम जानते हैं कि जब भी ये आपस में मतलब जब भी आसपास के कोण पड़ोसी कोण होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? आसन्न कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो देखो कोण L प्लस कोण M बराबर कितना है? 180। क्यों है? आसन्न कोण के कारण। किसके कारण? आसन्न कोण के कारण। अब देखो कोण L का मान कितना है? 80 डिग्री प्लस कोण M का मान कितना है? 100 बराबर 180। ये कौन सी साइड है? LHS और ये कौन सी है? RHS। LHS और RHS। अब हमें क्या करना है, देखो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180 बराबर 180। ये दोनों तो बराबर आ गई, तो इसका मतलब क्या है? LHS किसके बराबर है? RHS के। किसके बराबर हो गया? RHS के। अब तुम्हें एक चीज और बता देता हूं मैं इसमें कि समलंब चतुर्भुज होता क्या चीज है और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है। तो देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? उसमें बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, देखो ये दोनों भुजा ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और ये दोनों भुजा कैसी है? आपस में बराबर है। ये दो भुजा आपस में बराबर है, ये दो भुजा आपस में बराबर है। ये तो कौन सा होगा? समांतर चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें दो भुजा तो कैसी होती है? समांतर होती है। दो भुजा तो कैसी होती है? समांतर होती है। और दो भुजाएं कैसी होती है? समांतर नहीं होती। ये दो भुजाएं कैसी होती है? समांतर नहीं होती। ठीक है, देखो ये दोनों भुजाएं तो कैसी है? आपस में समानांतर है। समानांतर है इन दोनों भुजाओं में, लेकिन इन दो भुजाओं में समानांतर नहीं है। क्यों नहीं है? ये आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और ये आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और ये क्रॉस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? ये समांतर भुजा, दो भुजा इसमें समांतर नहीं होती और दो भुजा समांतर होती है। तो देखो हमने ये आकृति बनाई है, इसको हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, इसको इस भुजा को बढ़ाते जाएंगे इस भुजा को बढ़ाते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आगे चल के क्रॉस हो जाएगी। लेकिन इन दोनों भुजाओं के बढ़ाने पर कभी भी क्रॉस नहीं होगी, मतलब कि आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं होगी। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे अतः यह समलंब चतुर्भुज है। और समांतर रेखाएं कौन कौन सी है? समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? के एल लिखता हूं अतः के एल समांतर है। के एल किसके समांतर है? एम एन के। किसके समांतर है? एम एन के समांतर है। देखो ये दोनों भुजा और ये समांतर है ना, आपस में समांतर है ना ये दोनों। ठीक है, तो ये हमने इसका उत्तर लिख दिया। अब देखो इसको, तो सवाल नंबर 11 को देखो। अब इसमें हम कोण सी का मान कैसे निकालेंगे? अब हमको पता है ये कोण को, ये आकृति किसकी है? समलंब चतुर्भुज की आकृति है। कौन सी है? समलंब चतुर्भुज है। अब ये समलंब चतुर्भुज है तो है कैसे? देखो ये दोनों भुजा तो कैसी है? समानांतर है, मतलब कि ये भी इसी दिशा में जा रही है और ये भी इसी दिशा में जा रही है, रेल की पटरी की तरह जा रही है। ठीक है, और इन दोनों को देखो ये इधर जा रही है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और इसको देखो इसको बढ़ा देंगे इसको बढ़ा देंगे इसको बढ़ा देंगे तो आगे क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को बढ़ाने पर आगे कभी प्रतिच्छेद नहीं होगा। तो इस वजह से कौन सी आकृति है? समलंब चतुर्भुज की आकृति है, जिसमें दो भुजाएं समानांतर होती है लेकिन दो भुजाएं समानांतर नहीं होती। ठीक है, अब देखो
अब हमें कोण सी का मान निकालना है। कोण सी का मान कैसे निकालेंगे, पहले इसको बता देते। ठीक है, कोण सी का मान कैसे निकालेंगे, समांतर भुजा है ना, कौन कौन सी है, देखो ए भुजा ए बी समांतर है भुजा डी सी के, देख रहे हो ना, भुजा ए बी समांतर है भुजा डी सी के। ठीक है, अब देखो 120 कोण हमसे कौन सा पूछा, सी वाला। सी वाले कोण को कैसे निकालेंगे, सी वाले कोण को कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं ये बी के पड़ोसी कौन कौन सा है, सी है, बी के पास वाला कौन कौन सा, सी है। तो इसका मतलब क्या है कि आसन्न कोण है, क्या है, आसन्न कोण। और हम जानते हैं आसन्न कोण का योग कितना होता है, आसन्न कोण का योग कितना होता है, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। आसन्न कोण का योग कितना होता है, आसन्न कोण, आसन्न कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, कोण बी का मान कितना है, 120 है, प्लस कोण सी बराबर कितना है, 180 है। कोण सी बराबर 180 माइनस 120, कोण सी बराबर इसमें से घटाओ तो कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। 180 में से 120 करके कितने बचे, 60। तो हमारे पास क्या आ गया, कोण सी का मान निकल के आ गया। तो यही हमारा क्या है, उत्तर है। क्या है ये, यही हमारा क्या है, आंसर, उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए सवाल नंबर 12 को और करते हैं। तो आइए सवाल नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। आकृति में कोण P, ये रीना कोण P तथा कोण S, ये रीना की माप ज्ञात कीजिए। इन दोनों की माप हमें ज्ञात करनी है। यदि आप कोण F, कोण R, ये रीना ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो हमें क्या बताना है, इस वाले कोण को और भी विधि मतलब अन्य विधि से ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमको इसके बारे में बताना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आंख बंद करके एक आकृति, एक आंख बंद करके हम कभी भी हमें इस प्रकार का बॉक्स मिल जाए, इस प्रकार का हमें कभी बॉक्स मिल जाए तो आंख बंद करके लिख दो उस पर 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। बताया था ना मैंने कि ये एक लाइन खींच, ये एक देखो यहां से लेके यहां तक कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है पूरा कोण, 180 डिग्री का। अब एक लाइन खींच देता हूं मैं सीधी सीधी, तो ये कितने डिग्री का बन गया, फिर 90 डिग्री का। और ये कितने का बन गया, 90 डिग्री का। दो भागों में बट गया तो इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया हमारे पास, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो अब देखो हमें एस का मान निकाल लेते हैं, फिर पी का मान निकालेंगे। पहले एक्स का निकाल लेते हैं, तो देखो पी का, एस का कैसे निकालेंगे। कौन एस का मान निकालने के लिए तो देखो आर का पड़ोसी कौन है, एस है, और आर का पड़ोसी कौन है, क्यू है। क्यू का मान तो निकला हुआ है, तो हमें किसका निकालना है, एस का मान निकालना है। तो पड़ोसी के द्वारा निकालेंगे हम। सम्मुख कोण नहीं ले सकते हैं इसमें, सम्मुख कोण नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें दो भुजाएं कैसी है, ये समानांतर भुजाएं है। कैसी भुजाएं है, समानांतर भुजाएं है। लेकिन ये भुजा समानांतर नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके आपस में क्रॉस हो जाएंगी, मतलब कि आपस में आगे जाके आपस में प्रतिच्छेद हो जाएंगी। तो इस वजह से ये दो भुजाएं कैसी है, समानांतर नहीं है, और ये दो भुजाएं कैसी है, समानांतर है। तो इसका मतलब कौन सा चतुर्भुज हो गया, ये समलंब चतुर्भुज। कौन सा हो गया, समलंब चतुर्भुज। तो देखो ये दो समांतर भुजाएं हो गई, ये दो समांतर भुजाएं हो गई। अब हमें क्या करना है कि ये 90 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का होगा, इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में कैसे बताएंगे कि आर का पड़ोसी कौन है, एस है। तो कौन सा कोण हो गया, कोण एस प्लस कोण आर बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। किसके कारण, आसन्न कोण के कारण। किसके कारण, आसन्न कोण के कारण। ठीक है, अब देखो कोण एस का मान कितना है, पता नहीं, तो कोण एस जो कि तो प्लस कोण आर का मान कितना है, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण एस बराबर 180 माइनस 90। कोण एस बराबर कितना आ गया हमारे पास, 90 आ गया। कितना आ गया, 90। तो कोण एस का मान तो निकल के आ गया कितना हमारे पास, 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हमें कोण पी का मान निकालना है, जिसमें हमें ये और बताना है कि इसकी अन्य विधि है या नहीं है। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो क्या करते हैं हम, इसको आसन्न भुजाएं मान ले, ये दोनों इसके सामने आसन्न भुजाएं कौन सी है, क्यू की। क्यू की आसन्न भुजाएं कौन सी है, तो देखो कैसे निकालेंगे। क्यू की आसन्न भुजाएं कौन सी है, पी है। कौन सी है, पी है। क्यों, ये रेखा कौन सी है, समांतर। इसके समांतर के बगल में देखो ये कौन सी है, ये दोनों लाइन कौन सी, ये दोनों भुजाएं कौन सी है, समांतर भुजाएं।
तो अब देखो हमने क्या बताया था समलंब चतुर्भुज में कि इस प्रकार हमें आकृति दी जाएगी और इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो इन दोनों का योग तो है 180 डिग्री, लेकिन इन दोनों का अभी आया नहीं है, तो इन दोनों का योग निकालेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, और इन दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए, टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखो इन दोनों का तो निकाल लिया, मतलब इन दोनों का तो निकाल लिया, अब इन दोनों का निकालते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे निकालेंगे, देखो आसन्न भुजाओं। अब देखो आसन्न कोण के द्वारा निकालेंगे। देखो कोण P प्लस कोण Q बराबर कितने डिग्री के, 180 डिग्री के। कितने डिग्री के, 180 डिग्री के। तो कोण P का मान कितना है पता नहीं, प्लस कोण Q का मान कितना है निकालो, यहां पर 130 डिग्री है, बराबर 180। कोण P बराबर 180 माइनस 130, कोण P बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 0 में से 0 गए तो कितने बचे, 0 आ गए। 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5। तो कितना गया हमारे पास, 50। कोण P का मान कितना निकल के आ गया, 50 आ गया। कितना आ गया, 50 आ गया। अब दूसरा तरीका देखो, हमसे पूछा है तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। हाँ, एक से अधिक विधि है, तो हाँ है। हम जानते हैं कौन सी विधि है अगली। तो देखो एक बार क्या करता हूं मैं, इन सबको गायब कर, इस कोण को यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, इस कोण को मैंने क्या कर दिया, यहां से मिटा दिया। अब देखो 1 2 3 1 2 3 एक आकृति बना लेता हूं मैं तुम्हें त्रिभुज की। ये मैंने आकृति बना दी किसकी, त्रिभुज की। ये अगर 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण है, और ये हमको दे दिया कितने का दे दिया, मान लो 40 डिग्री का दे दिया। तो ये कितनी डिग्री का कोण होगा, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, त्रिभुज के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ के नहीं इसके बराबर कर देते हैं, तो हमारे पास x का मान निकल के आ जाता। तो इसी प्रकार हमको क्या दिया है, चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब देखो समलंब, कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। कौन सा है, समलंब चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखो कौन कौन से कोण है, कोण S है, प्लस कोण P है, प्लस कोण Q है, प्लस कोण R है। ठीक है, बराबर 360। जो हमको कोण दिया है उनके हम मान लिख देते हैं। तो कोण S का मान कितना है, 90 डिग्री, प्लस कोण P का मान कितना है हमको नहीं दिया गया, तो कोण P लिखूंगी तो लिख लेता हूं, प्लस कोण Q का मान कितना है 130 डिग्री, प्लस कोण R का मान कितना है 90 डिग्री, बराबर 360। ठीक है, अब देखो इन सबको जोड़ो, 9 9 18 मतलब 180 तो ये हो गए। इन दोनों को जोड़ने पर कितने आ गए, 180 आ गए। अब 130 को जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 0 8 और 3 11 की 1 को हासिल की 2, वो सॉरी हासिल की 1 और 1 2 और 1 3, कितने हो गए 310 आ गए हमारे पास। कितने आ गए, 310 आ गए। तो कोण P प्लस 310 बराबर 360। ठीक है, ये हमने जोड़ लिए कोण। अब देखो कोण P बराबर 360 माइनस 310, कितना आया 310। अब कोण P का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब देखो घटाओ इसमें से, 0 में 0 गए तो कितने बचे 0, 6 में से 1 गए तो कितने बचे 5, 3 में से 3 गए तो कितने बचे 0। तो हमारे पास कोण P का मान कितना गया 50 डिग्री। कितना गया 50 डिग्री। हमने दूसरी विधि के द्वारा भी 50 डिग्री आ गया। तो देखो एक ही विधि ये रही नहीं, ये दूसरी ये रही नहीं, तो ले देंगे हाँ यहां ले देते हैं अपन। हाँ, M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है।
तो इस प्रकार हमने सवाल सॉल्व कर लिया है, प्रश्नावली 3.3 पूरी कर ली है। ठीक है।